नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से पूरी वीडियो इसको देखिएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक, परास्नातक, एमफिल, पीएचडी तक क्या बदलाव किया गया है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इंटरमीडिएट तक की शिक्षा होती थी, उसमें 10+2 था अब तक, और नई शिक्षा नीति के तहत यह 5+3+3+4 हो गया है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जो कस्तूरी रंजन साहब के नेतृत्व में गठित हुई थी, वह रिपोर्ट अपना सौंपी है और गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2020 को अपना घोषणा की है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया जाएगा। अब यह लागू करने का डेट तो 2022 में ही था, लेकिन हमको लगता है वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से धरातल पे 2023 में आ जाएगा। इसमें जो जीडीपी हम लोगों की थी, उसका लगभग 3% भाग शिक्षा पे खर्च किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 6% भाग शिक्षा में खर्च किया जाना है। आइए हम समझें कि 5+3+3+4 क्या है। उसमें क्रम वाइज हम समझते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं वह अध्ययन करेंगे, और 4, 5, 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वह प्लेवे के माध्यम से, यानी खेल, फिर उसके बाद पेंटिंग, डांस, इन सब चीज़ों से वह बच्चे सीखेंगे। कक्षा 1, 2 के जो बच्चे हैं वह 7 वर्ष और 8 वर्ष आयु वर्ग के होने चाहिए, और उनको कुछ अलग से विषयगत जानकारी के तरफ ले जाने का प्रयास किया जाएगा। छोटे बच्चे घर से जब चलते हैं तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि वह स्कूल आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको एंजॉय उस तरीके से नहीं मिल पाता है वहाँ स्कूल में। इसकी वजह से वह बहुत असहज अपने आप को महसूस करते हैं। इस पे लेकर के नई शिक्षा नीति में गंभीरता जताई गई है, और प्रयास यह किया गया है कि जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उनको घर से ज़्यादा विद्यालय में एंजॉय मिले, वह प्रसन्न मुद्रा से खेल सकें, पेंटिंग, ड्राइंग, यानी उनके रुचि के मुताबिक काम करने का अवसर विद्यालय में दिया जाए, ताकि वह बच्चे घर से विद्यालय आने के लिए जिद करने लगें। प्राथमिक शिक्षा में 9, 10, 11 वर्ष के बच्चे पढ़ाई करेंगे, और वह उसमें 3, 4, 5 की कक्षाएं चलेंगी। एक चीज़ और हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा में भूल गए हैं, उसको जान लेना आवश्यक है। उसमें परीक्षा नहीं होना है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में परीक्षा नहीं होना है, और वह बच्चे 8 वर्ष की उम्र पूरा हो जाने के बाद, यानी कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूरा कर लेने के बाद कक्षा 3, 4, 5 में जब जाएंगे तब उनकी परीक्षाएं शुरू होंगी। प्राथमिक शिक्षा 9, 10, 11 आयु वर्ष के बच्चे ग्रहण करेंगे, और उसमें 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी, और यहाँ से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बच्चों को परीक्षा में बैठाना होगा और वह परीक्षा अपना बच्चे देंगे। यह जो शिक्षण विधि होगी वह गतिविधि आधारित होगी, और लैंग्वेज में भाषा, मातृभाषा जो बच्चों की लोकल भाषा होती है, जो वहाँ बोलते हैं वह भाषा होती है, और एक राष्ट्रीय भाषा से भी उनकी पढ़ाई होगी। और उसके बाद तीसरा आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 12, 13, 14 वर्ष के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसमें 6, 7, 8 की पढ़ाई होती है, सभी कक्षाओं में परीक्षाएं होती हैं। इसमें नई शिक्षा नीति में कंप्यूटर कोडिंग पे इस पे बल दिया गया है। जैसे कंप्यूटर कोडिंग मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे BEO कहते हैं खंड शिक्षा अधिकारी को, तो वह कोडिंग यानी शॉर्ट फॉर्म बताने पे जोर दिया गया है कि उन चीज़ को भी बच्चों को समझाया जाए। इस पे बल दिया गया है। यह नई चीज़ है इसमें। और एक और नई चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। यहीं से उन बच्चों की प्रारंभ हो जाएगी। जो बच्चे जिस व्यवसाय में, जिस काम में रुचि लेते हैं, वह एक विषय उनको जो पसंद करते हैं वह उसमें पढ़ाई जाएगी 6, 7, 8 में। यहीं से प्रारंभ होगा। विषय के रूप में वह मैथ, साइंस, आर्ट, मातृभाषा के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा माने
जो संस्कृत हुआ या वो क्या नाम है गुजराती हुआ या जो भी इस तरह की भाषाएं हैं उसमें एक उसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट और अंतिम है सेकेंडरी स्टेज, यानी जो 4 साल का होता है, उसमें 15, 16, 17 और 18 आयु वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसमें 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं चलती हैं और इन कक्षाओं में यह ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्यूटर यह छमाही परीक्षा होगी। इसमें 9, 10, 11, 12 में छमाही परीक्षा होगी 4 साल में, जबकि इसके पहले वाली शिक्षा में सिर्फ 4 बार ही परीक्षा बच्चे देते थे। लेकिन इन 4 सालों में उन बच्चों को 8 बार परीक्षा देनी होगी, यानी सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने पे उन बच्चों को परीक्षा देना होगा। अब इसमें नई शिक्षा नीति में, जैसे पहले वाली शिक्षा नीति में यह था कि कॉमर्स लेना था इंटरमीडिएट में, साइंस है, आर्ट है, ये लोग अपना लेके पढ़ते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में बदलाव कर दिया गया है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट यह विषय या यह नाम समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। विषय जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं वह विषय ले सकते हैं। जैसे आर्ट के किसी सब्जेक्ट में बच्चे की रुचि है तो वह बच्चा उसमें से भी ले सकता है। कॉमर्स में किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो वह बच्चा लेके पढ़ाई कर सकता है। साइंस में किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो वो लेके पढ़ाई कर सकता है, या कृषि में किसी सब्जेक्ट में रुचि है तो वो लेके पढ़ाई कर सकता है। और यह स्वतंत्र रूप से वह बच्चा जिस विषय में रुचि लेता है उसकी पढ़ाई वो कर सकता है। इन कक्षाओं में एक विदेशी भाषा भी पढ़ना होगा और इस नीति के तहत, इस शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्नातक और परास्नातक में क्या बदलाव किए गए हैं। अब उसमें सबसे पहले यह है कि हम आपसे बता दें कि जो BA, BSc, BCom यह डिग्रियां हुआ करती थीं या होती हैं, वह डिग्रियां समाप्त हो जाएंगी नई शिक्षा नीति के तहत। और उसमें क्या हो जाएगा, उसके स्थान पर सर्टिफिकेट कोर्स, ये पहले वर्ष बच्चा हायर एजुकेशन में पढ़ाई करता है तो वह सर्टिफिकेट कोर्स उसको बोलते हैं और 1 वर्ष में वह डिग्री उसको मिल जाएगी सर्टिफिकेट कोर्स की। दूसरे वर्ष वह पढ़ाई करता है तो डिप्लोमा कोर्स की उसको डिग्री मिल जाएगी। और तीसरे वर्ष पढ़ाई करता है तो ग्रेजुएट डिग्री के लिए तीसरे वर्ष वह पढ़ाई करने के बाद वह डिग्री प्राप्त कर सकता है। बाय द वे, सर्टिफिकेट कोर्स में वह बच्चा पढ़ रहा है और किसी कारणवश बीमार पड़ गया और कोई काम पड़ गया, वह परीक्षा नहीं दे पाया या बीच में बाधित हो गया, फिर बाद में आके वह सोच रहा है कि हम पुनः पढ़ाई कर लें, तो वह बच्चा डिप्लोमा कोर्स में आकर के एडमिशन ले सकता है ताकि उसकी साल बर्बाद न हो। और ऐसी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में किया गया है। और चौथा वर्ष यदि पढ़ाई पूरा करता है बच्चा तो ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री उसको मिलेगी और ग्रेजुएट रिसर्च के बाद वह बच्चा आकर के वह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पढ़ाई कर सकता है। यदि ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री उसके पास है तो उसको सिर्फ 1 ही वर्ष पढ़ाई करनी होगी, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाएगी। और यदि ग्रेजुएट डिग्री सिर्फ 3 वर्ष पढ़ने के बाद ग्रेजुएट डिग्री मिलती है, ग्रेजुएट डिग्री मिल गई है वह बच्चा और सोच रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट की हमको डिग्री मिल जाए, तो वह बच्चा 2 वर्ष पढ़ाई करेगा तब जा करके उसको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी। और इसी क्रम में हम आपको बता दें कि पहले पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री हुआ करती थी वह MA, MSc, MCom इस तरह की डिग्रियां हुआ करती थीं, अब वह सब समाप्त कर दिया गया है। MA, MSc या MCom की डिग्री का कोई नाम नई शिक्षा नीति में नहीं है। MPhil की डिग्री को भी समाप्त कर दिया गया है। MPhil की डिग्री, PhD की जो डिग्री है वह 4 वर्ष की पहले थी और नई शिक्षा नीति में भी 4 वर्ष की ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।